क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को गेटअप पे अपना अकाउंट बना के रखना चाहिए जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है उसको लाइक इंटरव्यू में। सो निर्मल, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि क्या गूगल में जॉब लेना आसान है? जितनी भी टेक कंपनीज हैं इनमें दे फॉलो रूल कि अगर आप इंटरव्यू राउंड तक एक बार पहुंच गए हो और उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो तो यू कांट अप्लाई फॉर 6 to 9 months। सो गूगल 9 months तक का फॉलो करते तो हैं। गूगल में ज्वाइन करते वक्त क्या क्या प्रोसेस रहे, थोड़ा उस पर डिस्कशन करोगे आप एक बार? मैं जानना चाहता हूँ, यूथ को एक रहता है कि यार गूगल में प्लेसमेंट हुई तो क्या पैकेज लगा, लाइक शेयर कर सकते हो आप डिटेल सारी चीज़ें? कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी टाइम आ सकते हो, किसी भी टाइम जा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज मेरे साथ है निर्मल लाथर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी लंदन में है। और कितना आपका पैकेज है इनका, किस तरीके से इन्होंने प्रोसेस लिया, कैसे वहाँ पहुँचे इंडिया में वर्क करते हुए, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधा निर्मल से मिलवाता हूँ। हाय निर्मल, हाउ यू, कैसे हैं आप? हाय हाय अमरीश, आई एम गुड। ऑल गुड निर्मल। सो अभी हम रिसेंटली मिले लिंक्डइन के थ्रू, और मैंने जब इनके बारे में देखा तो मुझे लगा यार कि इतनी कम उम्र में, 22 की एज में निर्मल ने इतने कारनामे किए हैं। हर यूथ इंस्पायर होगा कि कहीं ना कहीं अगर वो निर्मल के रूट्स पे भी चल ले तो ऑब्वियसली वो ग्रो कर पाए। सो वेलकम निर्मल, महात्मा जी टेक्निकल चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। अभी कहाँ निर्मल, इस टाइम अभी आप कहाँ पे हैं? अभी राइट नाउ आई एम इन लंदन। ओके। अभी मैं गूगल के ऑफिस में ही बैठा हूँ। अच्छा। ओके, वेरी नाइस यार। मतलब इट्स अ प्रिविलेज। लोग, मतलब मैं जब यूट्यूब पे था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं काश गूगल ऑफिस जा पाता। तो दिल्ली में जो गुड़गांव में एक गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग गए तो वो हम एक जाना और वहाँ पे एक जॉब करना। तो इट्स अ प्रिविलेज कि मतलब हाउ हाउ यू फील, लाइक अभी कैसा फील हो रहा है आपको? फर्स्ट डे तो थोड़ा अलग फील हुआ। हम्म। फर्स्ट वीक आई वुड से थोड़ा अलग फील हुआ, उसके बाद अब थोड़ा नॉर्मल ही फील होता है। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बारे में कि गूगल तक का सफ़र शुरुआत कहाँ से हुई? अगर मैं बात करूँ जब आपने 10th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ है ना, तो क्या सोचा था आपके माइंड में? थोड़ा सा डिटेल करेंगे सर उसके बारे में कि रूट्स मैं समझ पाऊँ, जो एक यूथ समझ पाएगा रूट्स। 10th 11th में मैंने ऐसा कुछ हम्म। सोचा नहीं था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा या कोई और फील्ड में जाऊंगा। पर 10th के एंड में मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मेरे को आगे नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है। मैंने एनालाइज किया थोड़ा। एनालाइज करने पे मुझे पता लगा मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा है बायो के मुकाबले। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग नॉन मेडिकल। मैं 2 साल कोटा रहा। ओके। कोटा गया, वहाँ मैंने आईआईटी जेई की तैयारी करी। आईआईटी जेई में मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं आ पाया। इट वाज अराउंड 6000। सो आई थॉट ऑफ, पर जेई मेंस में मेरा रैंक अच्छा था आईआईटी जेई के मुकाबले। इट वाज अराउंड 1500। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग एनएसआईटी। इट्स इन हम्म। दिल्ली। इट्स अ गुड कॉलेज। राइट नाउ इट्स कॉल्ड एनएसयूटी। सो राइट। नेताजी इट्स, सुभाष इंस्टीट्यूट है ना, टेक्नोलॉजी? या या अब इसको हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हम्म। ये यूनिवर्सिटी बन चुका है ऑफिशियली। सो उसके बाद हम कॉलेज में एंट्री हुई। वहाँ पे 1 साल हमने मजे किए। कोई सेकंड ईयर में आके पता लगा कि कोडिंग कुछ होता है। हमने धीरे धीरे कोडिंग स्टार्ट करी। सेकंड ईयर के एंड तक लाइक कोडिंग पे हाथ अच्छा हो गया था। आई नो कि इंटरव्यूज में बेसिकली हम गूगल के इंटरव्यू में या फेसबुक के इंटरव्यू में दे आस्क क्वेश्चंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। हम्म। सेकंड ईयर के एंड तक मेरा हाथ उनमें अच्छा हो गया था। लाइक आई वाज एबल टू सॉल्व मीडियम टू बिट सम हार्ड प्रॉब्लम्स एज वेल। पर जब थर्ड ईयर चालू हुआ तो इंटर्नशिप सीजन था वो। सेकंड ईयर के एंड तक हमें मुझे इतना आइडिया नहीं था कि प्रोजेक्ट भी चाहिए होंगे इंटर्न्स में। अ, मैं सोचता था कि प्रॉब्लम्स सोल्व कर पाएंगे और इंटर्न लग जाएगी। तो थर्ड ईयर चालू हुआ, कंपनीज आने लगी। दे स्टार्टेड टेकिंग लाइक टेस्ट टेस्ट होता था, क्लियर हो जाता था। पर इंटरव्यू स्टार्ट होते सार
इंटरव्यूअर पूछता था कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाए हैं, वो उन पे मैंने काम किया नहीं हुआ था। तो काफ़ी रिजेक्शंस मिले, पहली लाइक 5-6 कंपनीज़ के इंटरव्यू के लिए गया मैं। कोई लाइक सक्सेस नहीं मिली उसमें। हम्म। तो फिर लाइक कंपनीज़ आना कम हुई, फिर मैंने सोचा थोड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो मैंने मशीन लर्निंग पे काम करना चालू किया। ओके। कुछ प्रोजेक्ट बनाए मशीन लर्निंग पे, लाइक डीप लर्निंग पे भी कुछ काम किया। तो जो हमारे लाइक कॉलेज में लास्ट कंपनी आई थी उस साल वीज़ा, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया, मेरा टेस्ट क्लियर हुआ। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन उन्होंने प्रोजेक्ट पे पूछा, मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना लिए थे, तो वो वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। लाइक कॉलेज में सबसे लास्ट कंपनी थी वीज़ा, तो आई वुड से आई वाज़ लकी एट दैट टाइम कि हाँ, वीज़ा में मेरी इंटर्न लग गई थी। ओके। फिर क्या हुआ, 15 दिन बाद कोविड हम्म। की लहर आ गई और कोविड-19 के बाद एवरीथिंग वाज़ क्लोज्ड। तो 15 दिन पहले तक हमारा ये था कि जून में हम इंटर्न करने बैंगलोर जाएँगे। हम्म। वो नहीं हो पाया, घर से इंटर्न की। उसके बाद प्लेसमेंट सीज़न एंड ऑल लाइक ओके। तो उसके बाद जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक आपका कोई गिटहब पे अकाउंट था पहले जिस पे आप एक्टिव थे? गिटहब पे मेरा अकाउंट है। नहीं, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जब आप कॉलेज प्लेसमेंट के लिए जा रहे थे तो क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को गिटहब पे अपना अकाउंट बना के रखना चाहिए जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है उसको लाइक इंटरव्यू में? गिटहब पे अकाउंट बना लेना चाहिए, इट्स बेनिफिशियल, आप लोग इसे अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं। हाँ, मतलब अकाउंट बनाने के साथ साथ वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहिए। Like open source is like we can contribute on GitHub, right? Uh, गूगल में भी एक प्रोग्राम चलता है, इसको बोलते हैं जीसोक। हम्म। सो लोग जनरली ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अप्लाई फॉर जीसोक। सो ओके। या तो दैट्स इनिशियली वन ऑफ राइट, तो इनिशियली स्टेज में पहले वो गिटहब पे अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जिससे। और एक दूसरा आपने बताया कि प्रोजेक्ट्स उनके होने चाहिए अगर वो लाइक अपना थर्ड ईयर के बाद निकलते हैं, लाइक इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे उनको जॉब्स जो है, इंटर्नशिप जो है वो बहुत जल्दी मिलेगी। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत ईजिली समझ आएगा। दूसरा, उसके बाद वीज़ा के बाद आपने कौन कौन सी कंपनी ज्वाइन करी और फाइनली गूगल, तो उसके बीच में कुछ कंपनियां रहीं या फिर सीधा आपने गूगल की प्रिपरेशन करी? नहीं, तो 4th ईयर हमने इंटर्न करी, लाइक इट वाज़ हम्म। वर्क फ्रॉम होम। सो 2 महीने कुछ खास काम हुआ नहीं इंटर्नशिप के टाइम, क्योंकि कंपनीज़ के लिए भी वो नया था थोड़ा, घर से काम करना एंड ऑल। तो इंटर्न खत्म हुई, पीपीओ का हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें फुल टाइम ऑफर मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स इन बिटवीन द इंटर्न ओनली, लाइक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने स्टार्ट किए। प्रोजेक्ट्स कुछ ऑलरेडी बने हुए थे, तो उस साइड से वी वर फाइन। सो प्रॉब्लम्स स्टार्ट किए, प्लेसमेंट्स स्टार्ट हुई। सबसे पहली कंपनी आई टावर रिसर्च एंड स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में आई गोट द चांस टू हैव एन इंटरव्यू। इंटरव्यू हुआ, बट आई वुड से आई वाज अनलकी, मेरा उसमें नहीं हो पाया। सो उसके बाद 2-3 कंपनीज और आई, उनमें भी आई वाज नॉट एबल टू लाइक क्रैक द इंटरव्यू। फिर फ्लिपकार्ट आई। सो फ्लिपकार्ट के लिए आई वाज होपफुल, दे वर ऑफरिंग अ गुड पैकेज एंड एज वेल। सो हाँ, फ्लिपकार्ट लकीली मेरा हो गया था, तो 1 साल मैंने फ्लिपकार्ट में जॉब की। तो फ्लिपकार्ट में आपका कितने का पैकेज था और कितने पे छोड़ा था आपने वहाँ पे? एग्जैक्ट डिटेल्स आई थिंक I would not be able to share, but it ओके। was around 25 to 30. ओके। या सो मैंने फ्लिपकार्ट छोड़ा, पूरा लाइक 1 साल हो गया था मेरे को, लगभग लाइक 14 डेज पहले मैंने हम्म। 14
जून को ज्वाइन किया था फ्लिपकार्ट इन 2021। आई लेफ्ट इट एट 31st May 2022। सो या मैंने गूगल ज्वाइन किया 6 June। सो निर्मल, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि क्या गूगल में जॉब लेना आसान है? आई थिंक इतना भी आसान नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जी। एक मेरा फ्लिपकार्ट में प्लेसमेंट हो गया था। वो 4th ईयर के फर्स्ट मंथ में ही हो गया था। उसके बाद 2 महीने बाद गूगल इंडिया ने एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी निकाली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। तो मैंने अप्लाई किया, एक सीनियर को कांटेक्ट किया, उनसे रेफरल लिया, अप्लाई किया। मेरे को इंटरव्यू कॉल भी आया। फर्स्ट वही टेलीफोनिक राउंड दिया मैंने, वो क्लियर हुआ। उसके बाद गूगल इंडिया 4 टेक्निकल इंटरव्यू लेती है और 1 इज नॉन टेक्निकल, इट्स HR राउंड। तो मैंने पहले 3 इंटरव्यू दिए और उस टाइम पे आई वाज रिजेक्टेड। सो इनका जितनी भी टेक कंपनीज हैं इनमें दे फॉलो रूल कि अगर आप इंटरव्यू राउंड तक एक बार पहुंच गए हो और उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो तो यू कांट अप्लाई फॉर 6 to 9 months। सो गूगल 9 months तक का फॉलो करता है। तो उस टाइम पे आई वाज रिजेक्टेड और 1 साल तक मेरे को वेट करना पड़ा बेसिकली दोबारा अप्लाई करने के लिए। और या तो 1 साल बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एट दैट टाइम, मैंने मुझे था कि इस बार निकालना है कैसे भी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट जस्ट आफ्टर शुरुआत में 4th ईयर के एंड में तक हमने मजे किए, तब तक पता था मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जब 4th ईयर एंड हुआ हम ट्रिप्स व्रिप्स लगाई हमने फ्रेंड्स के साथ। लगाने के बाद फिर ये था कि अब दोबारा पढ़ाई चालू करते हैं। मैंने धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट की। अ, फिर जॉब स्टार्ट होगी फ्लिपकार्ट में। ओके। स्टार्टिंग के 1-2 महीने मैंने जॉब पे फोकस किया और फिर जैसे ही मेरे को लगा कि अब टाइम है कि अब गूगल इंडिया से बाहर उन्होंने स्टार्ट किए थे जॉब्स एंड ऑल पोस्टिंग, दे स्टार्टेड पोस्टिंग जॉब्स ऑन गूगल करियर्स। उस टाइम मैंने सोचा अब स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे मैंने दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट की और इन अक्टूबर में आई थिंक मैंने अप्लाई किया था, 15 अक्टूबर के आसपास, और होपफुली इस बार हो गया था। तो गूगल में ज्वाइन करते वक्त क्या क्या प्रोसेस रहे, थोड़ा उस पर डिस्कशन करोगे आप एक बार? प्रोसेस तो सर यही होता है कि आपको इंटरव्यू जॉब के लिए, सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। राइट। अगर आप डायरेक्टली सीधा जाके गूगल करियर्स पे अप्लाई कर देते हो तो चांस कम है आपको हम्म। इंटरव्यू के लिए कॉल आए। सो बेसिक तरीका है, कोई आप एक रेफरल लीजिए और उसके बाद अप्लाई करिए। ओके। तो अगर आप रेफरल ले रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं फॉर गेटिंग एन कॉल फॉर इंटरव्यू, राइट। सो मैंने रेफरल लिया, मेरा एक फ्रेंड था गूगल बेंगलोर में, तो मैंने उनसे रेफरल लिया। तो मुझे 15 दिन बाद कॉल आया इंटरव्यू का। सो प्रोसेस होता है कि यू फर्स्ट हैव ए टेलीफोनिक इंटरव्यू, हम्म। right? And after 15 days or maybe 20 days, you have 3 or 4 rounds of technical interview, then sure। जी। तो मतलब बीच में भी एक कहानी है जो मैं बताना चाह रहा था कि जी। गूगल के प्रोसेस से पहले मेरा हमेशा से था कि मेरे को एक बार गूगल में जॉब करनी है। पर मुझे गूगल इंडिया में करनी थी पहले, तो ओके। मेरा बाहर जाने का मेरा कोई प्लान था नहीं। हम्म। तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि मुझे जो गूगल बेंगलोर में है कि अगर कोई ओपनिंग निकले तो बताओ गूगल इंडिया में, और मैं चेक कर रहा हूँ गूगल करियर्स पे, पर मेरे को उस टाइम दिख नहीं रही थी। उसने बोला कि यहाँ पे प्रोसेस चालू होने वाला है पर एग्जैक्ट डेट्स हमको नहीं पता है। तो मैंने 10-15 दिन वेट किया
तो कोई पोस्टिंग नहीं निकली हुई थी। पर यहाँ गूगल लंदन में ये लोग हायर कर रहे थे रैपिडली। सो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि वेट करते हैं, तब पर 10-15 दिन वेट करने के बाद आई थॉट कि लेट्स अप्लाई फॉर गूगल लंदन, एंड आई हम्म। आल्सो अप्लाइड फॉर गूगल कनाडा एज़ वेल, बट वहाँ से बिना इंटरव्यू के रिजेक्शन आ गया था। गूगल लंदन के लिए अप्लाई किया, लकीली इसका कॉल आया इंटरव्यू का, और आई थिंक मैंने 2 अक्टूबर को और मे बी 2 नवंबर को मेरा पहला टेलीफोनिक राउंड हुआ था, हम्म। और 30 नवंबर को मेरे टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए 3। अ, 3 दिसंबर को मेरा एचआर राउंड हुआ, एंड ओके। आई आई थिंक 12 दिसंबर को आई गॉट द लाइक फीडबैक फ्रॉम माय एचआर कि योर फीडबैक इज़ पॉजिटिव। पर देयर इज़ एन इश्यू कि अभी हायरिंग फ्रीज़ लगा दिया था उन्होंने 12 दिसंबर, लाइक दिसंबर में एंड जनवरी में दे यूजुअली डू इज़ दे डू अ हेड काउंट कि कंपनीज़ में हमको कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। फाइनल हेड काउंट होता है इनका साल के एंड में। तो मुझे दिसंबर में और जनवरी में आई लाइक टोटली वाज़ लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है। मैंने 1-2 मेल लिखे एचआर को। दे वर सेइंग कि हम हेड काउंट कर रहे हैं, और अ, यहाँ पे लाइक न्यू ईयर और क्रिसमस आ जाता है, तो दे यूजुअली गो ऑन लीव। तो मेरा एचआर 15 दिन की लीव पे भी था। तो इट वाज़ लाइक कि मैं वेट कर रहा था बस, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था मेरे को सामने से। रिस्पॉन्स कह सकते हो आप, रिस्पॉन्स मेरे को कोई नहीं मिल रहा था। तो फिर फ़ेब में आके आई गॉट अ मेल कि देयर आर 2-3 टीम्स जिनके पास वैकेंसी है। तो मार्च में मेरा पहला टीम मैच कॉल हुआ, मार्च स्टार्टिंग में। लाइक फर्स्ट टीम, द टीम वाज़ रिलेटेड टू प्ले, दे हैव प्ले स्टोर, प्ले कंसोल एंड ऑल, लाइक इससे रिलेटेड काम था। आई लाइक द टीम, मैंने पहली टीम को हाँ किया, लाइक दे वर डूइंग लाइक रियली गुड वर्क, तो मुझे पसंद आया। तो जो मैनेजर था उनसे बात हुई, लाइक यूजुअली वी हैव 30 मिनट्स टीम मैचिंग कॉल विद आवर मैनेजर, पर दिस टाइम आई वाज अनलकी एज वेल। तो मैनेजर ने बोला कि मैनेजर ने डायरेक्टली नहीं बोला, पर उन्होंने बताया कि दे आर लुकिंग फॉर 2 कैंडिडेट्स ओनली, एंड वन ऑफ देम विल बी फ्रॉम गूगल। लाइक गूगल में एक इंटरनल ट्रांसफर का कुछ प्रोसेस रहता है, तो इफ समवन वांट्स टू चेंज देयर टीम दे कैन। सो एक कैंडिडेट उन्हें गूगल से ही लेना था। द सेकंड वन दे वर हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड गूगल। तो आई वुड से आई वाज़ अनलकी। अ, स मुझे उन्होंने नहीं किया सिलेक्ट उस टाइम पे। तो फिर वही वेट का लाइक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आई वाज़ वेटिंग। अ, एचआर का फिर मुझे 10 दिन बाद दोबारा मेल आया कि जिनके साथ मैंने अभी टीम मैच कॉल की है, दे आर हायरिंग वन मोर कैंडिडेट, एंड दे लाइक उन्हें मेरा प्रोफाइल पसंद आया, लाइक तो आई वाज द थर्ड वन हु जॉइंड दिस टीम रिसेंटली। मेरे बाद 2 लोग आए हैं, तो या उसके बाद तो प्रोसेस बस ऑलमोस्ट खत्म ही था। दे गेव मी द ऑफर, एंड आई अप्लाइड फॉर वीज़ा एंड ऑल, सो आई जॉइंड ऑन 6 जून, या आफ्टर दैट। वेरी नाइस। तो 6 जून, और अभी तकरीबन 2 मंथ्स हो गए, 2-3 मंथ्स, टू या 2 मंथ या अप्रॉक्स, या 2 मंथ्स। तो लाइक 2 मंथ्स के बाद मैं जानना चाहता हूँ, यूथ को एक रहता है कि यार गूगल में प्लेसमेंट हुई तो क्या पैकेज लगा, आप लाइक शेयर कर सकते हो आप डिटेल सारी चीज़ें? आई एम नॉट श्योर मैं एग्जैक्ट डिटेल्स शेयर हाँ, कर मतलब एक लमसम आप अप्रॉक्स बता पाओ जी। ये वो मैजिक नंबर से थोड़ा-सा ऊपर है। अच्छा, 1 CR जो आप कहते हैं। या अच्छा, तो इससे आपका मतलब 1 करोड़ से ऊपर का एक पैकेज रहता है, वो है। और ये ऑलमोस्ट आपके पास एक्सपीरियंस था तकरीबन 1.5 सालों का।
यू कैन से 1 साल का। 1 एक साल साल से कम का था, पर जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस लाइक 4-5 महीने का था। आई वाज़ एट दैट टाइम कंसीडर्ड एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट। ओके। पर जब प्रोसेस चल रहा था, मेरे को ऑफर दिया उन्होंने फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद मैंने ये लाइक यूज़ किया था कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस। हम्म। तो कुछ हेल्प किया उसने, पर इट्स फाइन, लाइक आई एम ओके। हैप्पी विद हाँ दैट। मतलब अल्टीमेटली जो आपने 1 साल का जो एक्सपीरियंस लिया वो आपके काम आता है, भले वो किसी वे में भी कंसीडर्ड करें, बट एटलीस्ट आपको नॉलेज के बेसिस पे आपके मैनेजर ने आपको हायर किया वहाँ पे। या लाइक नॉलेज तो काम आती ही है। कि मैंने फ्लिपकार्ट में काफ़ी कुछ सीखा। मेरे को हम्म। आइडिया नहीं था कि लाइक एक्चुअल कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हम्म। लाइक अब हमारा जो भी हम कोड लिख रहे हैं, वो आगे जाके लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब आइडिया मेरे को फ्लिपकार्ट में जाके लगा। लाइक हम राइट। डिप्लॉय करते थे एंड ऑल। हम्म। तो हाँ, उस वहाँ जाके मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो सब काम भी आया। यू कैन से अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स जॉइन कर रहे हैं, लाइक उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो वेरी काम नाइस। आ रही है। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस तो है ना, 1 साल आप रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहे होते हो, यूजर्स के साथ। वहाँ पे एक मिस्टेक और आपको लगता है यार ये तो मेरी गलती हो गई मुझसे, और वहाँ पे आप ये कोई कोई गेम नहीं है कि आप टकरा गए और कोई बात नहीं दोबारा उठ सकते हैं। रियल लाइफ है ये। रियल लाइफ है। और फ्लिपकार्ट में हुई मेरे से काफ़ी गलतियाँ, लाइक एक्चुअल प्रोडक्शन में जो कोड जा रहा है उसमें, पर उन चीज़ों से आप सीखते हो। राइट। सो ना गूगल में जाने के बाद 2 मंथ्स वहाँ रहने के बाद अभी आपका वर्क शेड्यूल क्या रहता है, टाइमिंग्स क्या रहती हैं? कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी टाइम आ सकते हो, किसी भी टाइम जा सकते हो। जस्ट आपको मीटिंग्स टाइम पे अटेंड करनी है। तो मैं यूजुअली 10 साढ़े 10 बजे आता हूँ ऑफिस में। वापिस मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, कभी 8 साढ़े 8 मे बी 9। रीज़न है कि यहाँ पे ऑफिस में ही जिम है, तो और डिनर भी है, हम बाहर रह रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम घर जाके बनाएँ खुद से और फिर खाएँ, या यहाँ पे ओके। लाइक दे हैव लाइक सम ग्रेट शेफ्स, उनका खाना अच्छा होता है। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ। मैं यहीं पे खा के जाता हूँ। तो हाँ, कि उससे पहले 2 घंटे जिम कर लिया, तो टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पे। वो जो लगता है हमको 9 घंटे मैं ऑफ़िस में बिता रहा हूँ, तो वो मेरे को 9 घंटे की तरह नहीं फ़ील होते। ओके। तो मतलब बेसिकली आप सुबह जब आते हो ब्रेकफास्ट लेके, लंच ऑफिस में, उसके बाद टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, बट एक फिक्स टाइम होगा ना कि आपको वीकली इतने आवर्स अपना देना है, ऐसा कुछ नहीं है गूगल में? नो, दे डोंट मॉनिटर। ओके। लाइक कुछ मॉनिटर नहीं करते हैं ये, बस आपको अपना काम दे विल असाइन यू प्रोजेक्ट, राइट? राइट। सो उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट पे काम करना है। आप खुद से लाइक कितना भी टाइम ले सकते हो, पर बाद में जब क्वार्टरली लाइक दे एनालाइज यू, उसमें दे विल सी कि आपने ये प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लिया है। तो हम्म। हमें पहले से पता होता है कि इस प्रोजेक्ट पे 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने में ये खत्म करना है। वो हम लाइक हो ऐसा भी हो सकता है उसको हम 15 दिन में खत्म कर दें, और 15 दिन ऐसा ऐसा यूजुअली नहीं होता है, पर वी कैन डू सच थिंग्स एज़ वेल कि फिर बाकी आप वहाँ पे लर्निंग्स और सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो। या परफेक्ट। लर्निंग तो चलती रहती है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर की फील्ड में कोई ऐसा आपको पर्सन नहीं मिलेगा जिसको लाइक सब चीज़ आती हो। नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, नई लैंग्वेजेज़ राइट। आती रहती हैं, तो हर टाइम आप सीखते हो। राइट। सीखते-सीखते आगे बढ़ते हो। तो एक एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी और अपार्ट फ्रॉम आपका वो डिनर इसके अलावा आपको ऐसा क्या मेजर डिफरेंस दिखता है कि हाँ यार गूगल में ये चीज़ बहुत डिफरेंट थी, मतलब मैं फ्लिपकार्ट में भी वर्क करता था, वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा एज अ फ्रेशर्स, बट यहाँ पे ये चीज़ें नॉट इवन लर्निंग लाइक एवरीथिंग, आपको ऐसा क्या गूगल में मिल रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। एक चीज़ जो डिफरेंस लगा मेरे को फ्लिपकार्ट में और गूगल में,
फ्लिपकार्ट में एक पूरा प्रोजेक्ट मेरे को कभी असाइन नहीं हुआ। छोटे-छोटे टास्क असाइन होते थे, उन पे काम करते थे हम लोग। उनका एक फिक्स एस्टिमेट्स हम लोग दे देते थे पहले से ही कि ये 3 दिन में होगा या ये 2 दिन में होगा। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे दे असाइन यू कंप्लीट प्रोजेक्ट। उसपे आप लोगों को काम करना होता है। आप खुद से लाइक एक टीम लीड रहता है, उनके साथ आप लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या आप किस प्रोसेस के थ्रू लाइक कितने टास्क में हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे-कैसे करना है। तो वो थोड़ा मेरे को डिफरेंट लगा यहाँ पे कि छोटे-छोटे टास्क दे डोंट असाइन यू, दे विल असाइन यू अ कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड यू ओन दैट प्रोजेक्ट, यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। उसमें आपको कुछ नया सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं। लाइक कई बार होता है कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं एंगुलर डार्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने कभी एंगुलर डार्ट पे काम नहीं किया। तो मैं साथ-साथ सीख रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। तो या करेक्ट है। वेरी नाइस। तो मतलब बेसिकली ये चीज़ें थी। अब जैसे आप वहाँ पे रहते हैं लंदन में, तो एक अपने एक अपने एक्सपेंसेस होंगे, रहने का तरीका, वर्क कल्चर, स्टाइल, है ना? वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। तो लाइक सबसे क्या ऐसी चीज़ आपको डिफरेंस दिखती है? पहले तो वहाँ का अभी जो आप रह रहे हैं वो फैमिली के साथ हैं या खुद से अपना लाइक यू टेक ओन अपार्टमेंट? यहाँ पे जनरली सब अपने ही अपार्टमेंट लेते हैं। मैं भी अ, अभी कुछ फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूँ, पर ठीक है। मैं अपार्टमेंट ढूँढ रहा हूँ। तो क्या सो एक कॉस्ट क्या आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन इज अराउंड लाइक फॉर लाइक मेरे लिए अगर मैं अकेला रहता हूँ हम्म। तो इट विल बी अराउंड 1500-1600 पाउंड्स। ओके। 1500 से 1600 पाउंड में आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आई थिंक रह सकते हो, अगर दो लोग एक फ्लैट ले लेते हैं, राइट। तो तकरीबन 2 2 सवा 2 लाख में हाँ, वो इजिली रह आराम से। सकते हैं। 2 लाख रुपए का खर्चा है इंडियन रुपीज में। हाँ, कह सकते हो आप इतना खर्चा, लाइक अगर आप शॉपिंग हर महीने जा रहे हो और और भी थोड़े खर्चे हो जाते हैं, तो या यू कैन से मतलब मॉडरेटर में मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए के करीब 1.5 से 2 लाख के कह बीच में। सकते वेरी हैं। नाइस। तो आपका ऑफिस आपके लाइक जो अपार्टमेंट है उससे पास में है, लाइक वॉकेबल है? नहीं, मैं यूजुअली ट्यूब यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेट्रो नहीं है, यहाँ पे हम लोग ट्यूब बोलते हैं उसको। हम्म। इट्स लाइक मेट्रो ओनली। हम्म। सो आप टैप करके अंदर जाते हो स्टेशन के एंड ऑल। सो अ, मेरा अपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। ओके। तो लंदन बेसिकली ज़ोन्स में डिवाइडेड है। ज़ोन 1 इज़ द प्राइम एरिया। सो जहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इट्स द एक्सपेंसिव एरिया। लाइक मैं ज़ोन 2 में रहता हूँ अभी। सो मेरे को लाइक डेली का अगर आप लगाएँ तो 3.4 पाउंड्स लाइक आने और जाने का दोनों का लगता है, ओके। राइट। सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव और वेरी नाइस। तो मतलब एक प्रोसेस आपने बताया कि लाइक क्या चीज़ें रहती हैं, फिर आपने किस तरीके से गूगल में अपने आप को प्लेस किया, और एट द एंड मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप वो स्टूडेंट्स जो अभी uh, अगर कोडिंग नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो कोडर्स नहीं है और वो चाहते हैं कि आई वांट टू बी लाइक मुझे भी गूगल्स और ऐसी चीज़ों के साथ वर्क करना है, तो उनके लिए क्या कोई ऑप्शंस रहता है? जब आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। एक चीज़ जो लाइक मैंने नोटिस की है कि यू डोंट नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस लाइक डिग्री कह सकते हो आपको चाहिए, लाइक कोई भी बैचलर्स डिग्री दे एक्सेप्ट सम, पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में आप अच्छे हो, तो यू कैन इजीली अप्लाई एंड अगर आपके पास रेफरल है तो आपके चांसेस हाई है गूगल ओके। में, यू कैन गेट सिलेक्टेड। वेरी नाइस। तो इट मीन्स आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मतलब गूगल जो है वो कोई पर्टिकुलर आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं मांगता है, हाँ, बट एज अ दे आर, मैनेजर तो पूछता होगा। हाँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे काफी
डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से भी लोग हैं, तो दे आस्क फॉर डिग्री बट दे डोंट आस्क फॉर अ कंप्यूटर साइंस डिग्री। ओके, वेरी नाइस। लाइक ये आजकल सभी कंपनीज में है। अगर आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो ठीक है, पर अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिग्री लीजिए, किसी भी फील्ड में हो सकती है वो, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर द ओनली थिंग दैट मैटर इन द एंड, आई थिंक। वेरी नाइस। सो लाइक काफ़ी कुछ आपने डिटेल में समझाया यार कि मतलब किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, कैसे जॉब लगती है, कैसे आप इंडिया में इंटर्न किया पहले, फिर फ्लिपकार्ट में गए, फिर गूगल में पहुंचे, और आपने वहाँ का भी सिनेरियो अच्छे से बताया कि आप कैसे रात का डिनर कैसे चल रहा है। मुझे लगता है एक स्टूडेंट जो 20-22 साल का है, 18 साल का है, जो 12th पास आउट है, वो तो बहुत डिटेल में आपको समझ चुका है। सो आई होप कि काफ़ी लोगों को बहुत एक्साइटेड हुआ कि यार हम निर्मल से टच में आना चाहते हैं, उसकी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, कैसे वो लंदन में रह रहे हैं। तो अभी आप इंस्टाग्राम पे हैं निर्मल? या ओके। आई एम ऑन। ओके, तो मैं जो है आपका जो लिंक है अपना इंस्टाग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और आई होप कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो वाकई इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के लाइफस्टाइल और जॉब्स में, तो डेफिनेटली आप जो है इंस्टाग्राम पे इनको रीच आउट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा यूथ के लिए कहना चाहेंगे जो इंडिया में यूथ रह रहा है, एजुकेशन ले रहा है, उसके लिए कुछ ऐसा ऐसा कुछ मोटिवेशन सा वर्ड जो सुनते ही एकदम चार्ज हो जाए? मोटिवेशनल वर्ड तो नहीं है मेरे पास। मैं बस इतना ही कहूंगा कि खाली मत बैठिए, हम्म। कुछ ना कुछ करते रहिए। और लाइक अगर आप जो भी आपका पैशन है वो फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। राइट। सो बेसिकली जो जो आपका पैशन है उसे फॉलो करिए, और निर्मल ने कहीं ना कहीं अपने पैशन को ही फॉलो किया है। तो कई कहते हैं ना कि द थिंग सराउंडिंग सराउंडिंग वो लोग चीज़ मिलने लग जाते हैं, भले वो लिंक्स हो या सारी चीज़ें, भले आपका फ्रेंड हो वो गूगल में, वो भी कैसे मिला, कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को लेके ज़्यादा सीरियस होंगे, किसी ना किसी कनेक्शन में वो मिला होगा। या राइट। सो थैंक यू सो मच निर्मल कि आपने इतना कुछ डिटेल किया, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ आ गया है हमें। और डेफिनेटली जब आप इंडिया आएँ, अभी आप लंदन में हैं, अभी वहाँ पे अराउंड 7 o'clock हो रहा होगा। यहाँ पे अराउंड 6:15। 6:15। यहाँ पे तकरीबन रात के 11 बजने वाले हैं। और ये एक जोश जुनून है आपके अंदर भी कि आप भी ऑफिस अपना ख़त्म करने के बाद ऑफिस में ही आपने ये इंटरव्यू दिया हमें। सो इसके लिए भी बहुत थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक प्रीसियस टाइम निकाला और स्टूडेंट को इतना मोटिवेट किया। और डेफिनेटली जब आप इंडिया आएँ तो आप लाइक रीच आउट करिए, डेफिनेटली हम मिलते हैं। बैंगलोर आपका आने का भी प्लान है, और मैं भी बैंगलोर में ही हूँ अभी, तो जब भी आते हैं तो एक 1-to-1 करते हैं। नेक्स्ट मंथ एंड में मैं डेफिनेटली, तो मिलते हैं। वो अभी आप कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, गूगल के थ्रू, या फिर अपना पर्सनल वर्क है? अपना लाइक दिवाली पे मेरे को घर आना था, तो मैंने सोचा बैंगलोर 2 हफ्ते रह के फ्रेंड्स से मिल लेते हैं। तो गूगल प्रोवाइड यू लाइक ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम सम अदर ऑफिस ओके। फॉर सम टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ गूगल बैंगलोर से 2 हफ्ते आई विल वर्क। वेरी या नाइस। आई तो विल इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी चीज़ें वो गूगल की तरफ से रहता है, या दिस इज योर ओन एक्सपेंसेस? लाइक गूगल प्रोवाइड करता है, पर ये मेरा पर्सनल लाइक मैं खुद से जा रहा हूँ तो ये आई विल एक्सपेंस इट पर्सनली। पर गूगल गिव्स अस ऑप्शन, लाइक जब कुछ कॉन्फ्रेंस होती है तो लाइक यूएस में होती है मेनली वो, तो उनके लिए गूगल आल्सो स्पॉन्सर यू, लाइक दे स्पॉन्सर योर वीजा एज वेल एज योर होल ट्रिप। सो हमारा प्लान है मे बी नेक्स्ट ईयर इन द मार्च आई वुड गो इन यूएस, बट अभी फिक्स नहीं है वो। तो मैनेजर से हम बात कर रहे थे, तो या टीममेट्स के साथ कैसा रिलेशन है आपका वहाँ पे? टीममेट्स, मेरी टीम लाइक पूरे ग्लोब से है आप कह ओके। सकते हैं। तो मेरी टीम में लाइक आई हैव वन इंडियन, ओके। वन इज फ्रॉम यूएसए, वन इज फ्रॉम नेपाल, वन इज फ्रॉम थाईलैंड, टू गाइज आर फ्रॉम इटली। चलो, थाईलैंड से कोई तो मिला अपने को बहाना जाने का। चलो, वेरी वेरी नाइस यार। सो इट्स अ गुड टू गो। लाइक डाइवर्सिटी है यहाँ पे काफी। हम्म। वेरी नाइस। लाइक एक्चुअली पूरे लंदन शहर में डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आपको हर रीजन से कोई ना कोई मिल जाता है, तो आप
बाहर के लोगों से मिलते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, कुछ सीखते हैं उनसे आप। तो अच्छी सिटी है इंडियन, और मेरी टीम तो अच्छी है ही कह सकते हो आप। वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच निर्मल कि आपने इतना समय दिया और इतनी सारी बातें शेयर करी, और डेफिनेटली हम आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच निर्मल। थैंक्स अलोट अमरीश। काफ़ी अच्छी बात हुई हमारी, और मैं आशा करता हूँ कि हम जल्द ही इन पर्सन मिलेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बाय बाय। बाय। थैंक यू।